बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, मैं आज लाहौर के उस मकाम पे हूं जहां पे 1974 के अंदर इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई और 40 मुसलमान ममालिक के सरबराहान आला शख्सियात यहाँ पे मौजूद थीं। और मौजू क्या था, टॉपिक क्या था, वो क्यों इकट्ठी हुई थी। और पहली दफ़ा शायद दुनिया की तारीख़ में जब मुख्तलिफ ममालिक अपना अपना असर रखते थे, उन हालात में इस्लामिक जो कंट्रीज़ थीं उनके सरबराह इसलिए इकट्ठे हुए कि हम एक वाज़ेह मैसेज दे सकें, पैगाम दे सकें, इत्तेहाद का मुज़ाहरा कर सकें। और हैरान कुन बात यह भी है कि जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो बांग्लादेश जो उसकी अलहदा हैसियत थी उन्हें मुसलमान ममालिक उस तरह से तस्लीम नहीं कर रहे थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब शेख मुजीबुर रहमान को समिट कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो बहुत से इस्लामिक ममालिक ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। ये वो जगह है जहाँ पे यासर अरफात ने खड़े होकर ये कहा था कि आज जिस तरह फ़लस्तीन की बात की गई है तो फ़लस्तीन पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुआ है। ये वो अल्फाज हैं जो पूरी दुनिया के अहम इदारों तक पहुँचे, ममालिक तक पहुँचे, जितने प्लेटफॉर्म्स थे उस तक पहुँचे। आज फ़लस्तीन की क्या हालत है? आज वो मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, वो इलाका जो अंबिया का इलाका, वो इलाका जहाँ पे और वो जगह जहाँ पे नबी आखिर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत की, क़यादत की, आज वो फिर पंजाए यहूद के दरमियान जकड़ा हुआ है। और हैरान कुन बात यह है कि रमज़ान के महीने में जो मोतकिफ़ लोग थे एतकाफ़ में बैठे हुए, उन पे गोलियां चलाई गईं, मस्जिद अक्सा में आग लगाई गई और फिर उस आग के अलाव की रोशनी में वहाँ पे इस्राएली सहूनियत वालों ने जिस तरह रक्स किया, डांस किया, उस पे किसी मुसलमान हुक्मरान के कान पे जूं नहीं रेंगती नज़र आई। और हमने ये देखा कि ये वो लाहौर जिसके अंदर शाह फैसल मौजूद थे, जिसके अंदर अनवर सादात मौजूद थे, जिसके अंदर मुअम्मर कज़ाफ़ी मौजूद थे, जहाँ पे यासर अरफात मौजूद थे, जहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान मौजूद थे और ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो मेज़बान थे वो मौजूद थे। लेकिन ये भी तल्ख़ हकीकत है कि इस इस्लामिक समिट जो 1974 22 से 24 फरवरी को यहीं पे हुई थी और यहीं पे कुछ आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी पंजाब असम्बली जहाँ पे आज स्पीकर परवेज़ इलाही बैठते हैं वहाँ पे वो तशरीफ़ रखते थे और उम्मत मुस्लिमा के लीडर से ख़िताब कर रहे थे। और दीगर जो लीडर्स आए हुए थे वो भी एक जज्बा ताज़ा दे रहे थे। पूरी कौम खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और ज़िम्नन एक और बात भी कि तब ही जब ये इस्लामिक समिट हो रही थी तब गैर मुल्की सरबराहान के लिए नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी पेश की गई थी जिस पे वो लाहौर की सैर कर रहे थे, कभी शालामार बाग जा रहे थे, कभी बादशाही मस्जिद का दौरा कर रहे थे। आज फ़लस्तीन फिर पुकार रहा है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि शाह फैसल को शहीद किया गया, अनवर सादात को उसके बाद कत्ल किया गया, शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया, मुअम्मर कज़ाफ़ी का हमने हाल देखा जिस तरह सड़कों पे घसीटा गया, यासर अरफात को जहर दे के मारा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। वो कुव्वतें कौन सी हैं जो ना तो मुसलमानों को पनपने देना चाहती हैं, ना मुसलमान ममालिक जो अक्सरियत में हैं उनको आगे बढ़ने देना चाहती हैं। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई जो महल्ले वकू है, जोग्राफियाई तौर पे जो इसकी अहमियत है उसको हम कई दफ़ा मैं ख़ुद भी PTV पे हूँ या किसी भी चैनल पे दिखा चुका हूँ कि जब हम खंजराब से चलते हैं और गवादर के गहरे पानियों में जाते हैं तो 1954 से 1956 के दरमियान एक नौज़ायदा मुल्क वो पैसे दे के सल्तनत अम्मान से गवादर ख़रीदता है तो उस वक्त भी जहन में मौजूद था कि हमने गर्म पानियों में कैसे पहुंचना है, हमने गहरे पानियों में कैसे पहुंचना है, दुनिया के अंदर हम अपना मकाम किस तरह मज़ीद बुलंद कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सी साजिशें थीं, कभी अफ़गानिस्तान का जहाज़ शुरू हो जाता है, कभी रशिया के टुकड़े करने चल पड़ते हैं, कभी हम अमरीकी बेड़ों का इंतज़ार करने लग जाते हैं। और हमारी पॉलिसी क्या थी?
वो इमरान खान जो आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, जिसका ये कहना है कि मग़रिब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, काश कि वो लाहौर को भी जानने की कोशिश करें, जहाँ वो पले बड़े हैं, जहाँ तालीम हासिल किया है, यहाँ से कुछ माइल्स की मुसाफत पे उनका घर है। काश वो यहाँ आके वो कुरान पाक भी देख लें, काश वो यहाँ आके शाह फैसल, यासिर अरफ़ात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अनवर सादात, शेख मुजीबुर रहमान, अफ़गानिस्तान हो, सोमालिया हो, जॉर्डन हो, मिस्र हो, शाम हो, जिनके सरबराह यहाँ मौजूद थे, काश वो उनकी उस समिट के अंदर की गई तकारीर को भी रिकॉर्ड से निकलवा के सुन भी लें, पढ़ भी लें। और एक इस वक्त जो ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को, इसीलिए आज ये शाम, सुरमई शाम में ये ज़िक्र करना ज़रूरी है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो किस तरह रोक पाएंगे हम अपने मुसलमानों को कि वो एहतजाज करेंगे, और मुसलमान हुक्मरान वो किस तरह आगे बढ़ेंगे। आज इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये बताया जा सके कि पाकिस्तान की अहमियत इंतहाई ज़्यादा है, मगर तुर्की बाजी ले गया, ईरान बाजी ले जाए, और सऊदी अरब के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से और दीगर इस्लामी ममालिक के हवाले से इस वक्त वो खोई हुई गैरत व हमीयत, उसको कैसे वापस लिया जाएगा, कैसे वो लौटेगी, किस तरह हम जुर्रत रिंदाना का मुजाहरा करेंगे, किस तरह हम अपने किबला अव्वल को पंजाए यहूद से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आज इस्लामिक दुनिया के अंदर हम वो वाहिद कुव्वत हैं, वो वाहिद ताकत हैं जो एटमी ताकत है, और ये वो मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह इसको सलामत रखे, ये वो पाकिस्तान है जिसको बनाने के अंदर लाखों लोगों की कुर्बानियाँ मौजूद हैं, अस्मत दरियों के वाक़यात हैं, शहादतें हैं, कुओं में छलांग लगाना है। और हमने ये भी देखा कि कितनी ही माओं की कोख उजड़ गई, लेकिन ये वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे पहली सल्तनत मार्ज़ वजूद में आई। आज दुनिया की नज़रें इस तरफ भी हैं, लेकिन हम अपने दरूने खाना जो हालात हैं उसी के तहत इतने पिसे हुए मजबूर हैं, मकहूर हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रही कोई आवाज़। और खान साहब अगर नथिया गली से ईद के वापसी के बाद कुछ सोच लें, कुछ समझ लें कि हमने क्या किरदार अदा करना है। UN के अंदर की गई तकरीर वो इतनी अहम थी कि उसको याद किया जाए, मगर खुदा के लिए मौजूदा हालात को भी सामने रखा जाए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।